प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों का एक बार फिर से मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल स्वागत करता हूं। विलाप गीत उसके 3 अध्याय उसके 22 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर उसकी दया नहीं होती है और उसकी सच्चाई महान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हमें परमेश्वर की करुणा और दया की आवश्यकता पड़ती है। हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और कोशिश आदि के कारण हमारे जीवन में उन्नति, आशीष, सुख और भलाइयां प्राप्त नहीं होती है, परंतु परमेश्वर की अपार करुणा और दया से हुआ है। हम नया नियम में इलीशिबा के बारे में पढ़ते हैं कि वह निर्दोष और धर्मी होने के बावजूद भी उसे प्रभु की बड़ी करुणा और दया प्राप्त होने पर ही उसे पुत्र उत्पन्न हो पाया, क्योंकि वो बांझ थी। और यह भी प्रभु की करुणा है कि मरियम के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और तब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर यूं कहते हुए देखते हैं कि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इजरायलियों में अनेक विधवाएं होने के बावजूद भी यहोवा ने एलिय्याह को सारपत नगर के एक विधवा के पास भेजा, जिसके द्वारा उस विधवा और उसके बेटे को अकाल के दिनों में जीवित रहने की दया प्राप्त हुई। उसी समान जब यरीहो नगर पर आक्रमण हुआ, तब राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने वरन उसके सब लोगों पर दया करके उन्हें जीवित छोड़ दिया गया। इसलिए हमें भी परमेश्वर की करुणा और दया की निरंतर आवश्यकता है। भजन संहिता 103 उसके 8 और 10 में लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम ध्यान करेंगे कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी दया और करुणा हमारे ऊपर बना रहना है, तो हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पहली बात है, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। भजन संहिता 103 अध्याय और उसके 13 और 17 वचन में लिखा हुआ है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। इन वचनों में यहोवा के भय मानने वालों का मतलब यह नहीं है कि केवल बाइबल पढ़ना, चर्च जाना या प्रार्थना करना, परंतु हमें यह भय होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे प्रत्येक कामों, बातों और विचारों को ध्यानपूर्वक देख रहा है। प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय में हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा के विषय में वर्णन किया गया है, जिन्होंने मिलकर कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रुपया अपने पास छुपा कर रख लिया। यह बात हनन्याह की पत्नी जानने पर भी वैसे करने से अपने पति को मना नहीं किया, परंतु दोनों मिलकर पतरस से झूठ बोलते हैं कि हमने वह भूमि इतने ही दाम में बेची है। और इस कारण से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की करुणा से दोनों वंचित हो गए और मृत्यु को प्राप्त किया। परंतु निर्गमन के पहले अध्याय में शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों के बारे में हम देखते हैं, जो मिस्र देश के राजा की आज्ञा ना मानकर इब्रानी स्त्रियों के लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी, जिसके कारण परमेश्वर ने उनके साथ भलाइयां किया और उनके घर बसाए और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्य को प्रिय करने के विचार में परमेश्वर को कहीं अप्रसन्न तो नहीं कर रहे हैं। उनकी कृपा उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। लूका 1 अध्याय और उसके 50 वचन में यह लिखा हुआ है। दूसरी बात है, हमें नम्र और दीन बना रहना चाहिए। पहला पत्रस 5 और 5 के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, सामना करता है, परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 3:34 में लिखा है,
ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख दीन अर्थात शून्य के समान है, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हमने जो कुछ प्राप्त किया है वह उद्धार और ज्ञान, वरदान आदि सब कुछ परमेश्वर की बड़ी आशीष और करुणा से हमने प्राप्त किया है। परंतु शैतान अपनी चतुराई से हमें घमंडी बनाकर कि ये सब कुछ तो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, प्राप्त किया है, हमें प्रभु की करुणा से दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए परमेश्वर के सामने अपने आप को हमें दीन करने की आवश्यकता है। हम नए नियम में पढ़ते हैं, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु के जन्म के विषय बातों को सुनाया, तब मरियम अपने आप को एक विशेष स्त्री के रूप में ना समझते हुए प्रभु की बड़ाई इस प्रकार से करती है कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है और उसने अपनी सामर्थ्यपूर्ण भुजा से महान कार्य किए। जो अपने आप को बड़ा समझते थे उसने उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया परंतु दीनों को ऊंचा किया। उसने जैसा हमारे पूर्वजों से कहा था वह इब्राहिम और उसके वंश पर सदा दया करेगा, वैसा ही उसने किया और उसकी दया को स्मरण किया। तीसरी और अंतिम बात है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 22 से 28 पदों में हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पास आकर चिल्लाकर कहती है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को एक दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर प्रभु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया, किंतु वह स्त्री पास आकर यीशु को प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तब प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। तब उसने कहा, सच है प्रभु, परंतु कुत्ता भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी समय अच्छी हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में उस पर विश्वास करें। जब मैं और आप भी अपने किसी भी जरूरतों के लिए परमेश्वर से विश्वास पूर्वक मांगते हैं तो वह हम पर दया करता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद हमें करना है क्योंकि उसकी करुणा अपार है। भजन संहिता 106 के 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 107 के 15 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 118 के 4 में लिखा है, यहोवा के डरवैये कहें, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 के 7 में यह भी कहता है, यह इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इन सारे वचनों में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने हमें दीनता का जीवन बिताना चाहिए और हमारा विश्वास परमेश्वर पर अटूट होना चाहिए। और हम देखेंगे कि परमेश्वर की करुणा और दया हम पर, हमारे जीवन में अधिकाई से बनी रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आमीन।